नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्त अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसे शॉर्ट में जो है एलसीएम कहते हैं। ये टॉपिक जो है हमने कक्षा 6 के अध्याय 3 का जो है प्रश्नावली 3.7 से लिया है। जो एलसीएम है, जो एलसीएम और जो एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, जो ऐसा एक टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो ये जो है आपके छोटी कक्षाओं से लेके आगे भविष्य में जितने भी आपके सामने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाएं अगर आपके सामने आ रही हैं तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इससे संबंधित एक दो सवाल जरूर मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें और जानें। तो ये जो है ये प्रश्नावली 3.7 का परिचय है। इस जो परिचय में ये 3.7 जो है वो लघुत्तम समापवर्त के ऊपर ही आधारित है। तो हम 3.7 जो है बाद में करेंगे, पहले उसके परिचय और कुछ उदाहरण इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त जानने से पहले सबसे पहले जो है हम इसके परिभाषा क्या होती है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको हम जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लघुत्तम समापवर्त की जो परिभाषा होती है वो दिया हुआ है, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इन संख्याओं के सार्वगुणजों अर्थात कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा जो गुणज होता है उसे ही लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। संक्षेप में इसको लॉसा या एलसीएम भी लिखा जाता है। तो ये था हिंदी में इसका डिफिनीशन। इंग्लिश में अगर डिफिनीशन की बात करें जाए तो इसका इंग्लिश में डिफिनीशन होता है, द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज ए मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। तो ये था एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है एलसीएम। कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए हम दो संख्याएं, ये एलसीएम हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं की निकाली, कभी एक संख्या का एलसीएम नहीं निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया है एक संख्या 6 और एक संख्या ले लिया है 8। तो हम इसका गुणज अर्थात मल्टीपल्स ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इसके मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज क्या होता है। गुणज के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उससे आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर हम 6 के गुणज लिखें तो 6 का गुणज होता है, तो ये 6 के जो है वो मल्टीपल्स हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और भी आगे ये अनंत तक मल्टीपल्स जो है वो अनंत तक होते हैं। ये 8 के मल्टीपल्स हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और कंटिन्यूअस है, मतलब ये आगे अनंत तक जो है इसके मल्टीपल्स आपको मिलेंगे। तो इन दो संख्याओं के जो हमने मल्टीपल्स निकाले हैं, इन मल्टीपल्स में देखेंगे हम सार्वगुणज अर्थात कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन गुणज कौन सा है, सार्वगुणज इसमें कौन सा है कॉमन। तो इन दोनों में जब हम टैली कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि 24 24 एक सार्वगुणज है। इसके बाद हम देख रहे हैं 48 48 जो है ये कॉमन है दोनों संख्याओं के जो है गुणज में। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो और भी हमको जो है सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। तो जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हमको मिल रहे हैं, तो इन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स होगा वही इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा। तो इन दोनों में टैली करके इन दोनों संख्याओं का जब हम देखे हैं, कॉमन मल्टीपल्स को देख रहे हैं, इसमें कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स आ रहा है वो 24 आ रहा है। तो 6, 8 का जो लॉसा होगा, जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो 24 होगा। 24 क्यों होगा? क्योंकि इन दो संख्याओं का 6 और 8 का जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स जो होगा वो 24 होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको, कि दो संख्याओं या तीन संख्याओं का जो अगर कॉमन मल्टीपल्स अगर हम निकाल रहे हैं तो उन कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स होगा वही जो है उसका एलसीएम होता है, वही जो उसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त जो है वो दो विधियों द्वारा जो है हम ज्ञात करते हैं।
तो दो विधि कौन कौन सी है जिसके द्वारा जो है हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं? उसमें जो पहली विधि है, जो पहला मेथड है, उसको बोलते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। और जो दूसरा विधि है उसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा, यानी डिवीजन मेथड से जो है हम, यही दो मेथड है जिसके द्वारा जो है हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे जो है हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि को, और मुझे उम्मीद है कि आप इन दो उदाहरणों से जो है आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना आ जाएगा। तो उदाहरण नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 90 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसमें उदाहरण में दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 90 का हमको जो है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर जो दूसरी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है और ये 90 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। तो 24 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया है, और 90 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आया है। तो अब इन जो अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं, इनमें हम देखते हैं कि कौन सी संख्या, जो अभाज्य संख्या है, वो मैक्सिमम बार आई हुई है। तो जितनी बार जो संख्या आई होती है वो उतनी बार हम लिख लेते हैं। तो हम 2 को देखते हैं, तो 2 जो है मैक्सिमम, इसमें एक बार में आ रखी है और इसमें 3 बार आ रखी है। तो 3 बार मतलब ज्यादा बार जो आ रखी है उसको लिखेंगे। तो 3 बार आ रखी है तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद हम देखेंगे 3 को, तो 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार, मतलब अधिकतम 2 बार है 3। तो 3 को हम 2 बार में लिख लेंगे। इसके बाद 5, तो 5 एक बार में ही है, तो हम 5 को एक बार लिख लेंगे। अब इसका जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो आ रहा है 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24, 24 तिया 72, 360। तो 24 और 90 का जो लघुत्तम समापवर्त आएगा वो 360 आएगा। तो ये था एक उदाहरण 24 और 90 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 40, 36 और 126 का लघुत्तम समापवर्त बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें तीन क्या हो रहा है, इसमें 40, 36 और 126, इसमें अभी ये जो है हमने दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हमने लघुत्तम निकाला। अब इसमें क्या है, 3 संख्याएं दे रखा है, 3 नंबर्स दे रखे हैं। इन 3 नंबरों का जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे वो देख लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, अलग अलग इन नंबरों को अलग अलग इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो ये हमने जो है इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है, 40 का, 36 का और 126 का। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और 36 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और 126 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो इनके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो जैसा मैंने पहले पीछे बताया है कि जितनी भी जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो जो मैक्सिमम है, उनको यहाँ पे हम जब लघुत्तम निकालेंगे तो उनको लिख लेंगे। अब इन तीनों का जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2 है, तो 2 को देखेंगे हम मैक्सिमम बार कितनी बार है, तो जितनी जो मैक्सिमम बार होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 को हम तीनों में जब देख रहे हैं, तीनों का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो 3 बार जो है मैक्सिमम 3 बार है 2, तो इसको हम लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम जाते हैं दूसरी जो अभाज्य संख्या है, तो दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। तो 3 इसमें भी 2 बार है और इसमें भी 2 बार है, यानी मैक्सिमम 2 ही बार ही है जो 3। तो यहाँ पे भी 3 जो है 2 बार में लिख लेंगे। उसके बाद जो अभाज्य संख्या कौन सी है वो है 5। तो 5 को जो है हम एक बार में है तो एक बार में लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो अभाज्य संख्या है वो 7 है। तो जब हम इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इनका गुणनखंड आएगा 2520, अर्थात कि 40, 36, 126 का लौसत जो है वो होगा 2520। उम्मीद करता हूं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है
लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि भाग विधि द्वारा मतलब डिवीजन मेथड के द्वारा जो है हम कैसे एलसीएम लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं, और यही मेथड जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है। मैक्सिमम जो है अधिकतर हर जगह जो है हम भाग विधि द्वारा ही जो है लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं और ज्ञात करते हैं, और ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है आसान है, इजी है, तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है इसी विधि से जो है लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं एक। तो उदाहरण दिया हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया हुआ है 624 और 936 का भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालो। तो 624 और 936 का जो है हमको भाग विधि से जो है लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो अभी आपने देखा अभाज्य गुणनखंड विधि में हम इसका जो है हम अलग अलग जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, लेकिन जब भाग विधि से हम निकालते हैं तो इसको दोनों को हम एक साथ रखते हैं। तो हम 624 और 936 को दोनों को एक साथ रखेंगे, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे जो है इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। तो 2 से इसको जब हम विभाजित कर रहे हैं 624 को, तो ये आएगा 312, और इसको करेंगे ये आएगा 468। फिर अब हम देखते हैं इसको, ये अभी भी 2 से कट सकता है, कि मतलब जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी उससे तब तक इसको डिवाइड करेंगे जब तक ये संख्या विभाजित हो रही है। तो ये देखते हैं ये विभाजित, फिर 312 जो है वो किससे विभाजित हो जाएगी? 156 से, और 468 किससे विभाजित हो जाएगा? 234 से, 78, और ये आ जाएगा 117। अब इन दो संख्याओं को देखते हैं, इसको और इसको। तो मैं देख रहा हूं ये जो 78 है, जैसा आप देख रहे हैं, ये 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 117 जो है वो 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो जो संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है उसको विभाजित करेंगे, और जो संख्या नहीं विभाजित है उसको एट इज उसको वैसे ही जो है उसको नीचे उतार देंगे। फिर ये देखते हैं ये 2 से विभाजित हो रहा है और ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो जो 2 से विभाजित जब तक हो रहा है उस संख्या को हम विभाजित करते रहेंगे लगातार, जो संख्या विभाजित नहीं होगी उसको वैसे ही हम नीचे उतार देंगे। तो ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है कितनी बार में? 39 बार में, और ये 2 से विभाजित नहीं होगी तो इसको ऐसे ही हम उतार देंगे नीचे। फिर अब हम देख रहे हैं ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है, ये किससे विभाजित है? 3 से विभाजित हो जा रही है, और ये भी 3 से विभाजित हो जा रही है। तो हम इसको 3 से फिर विभाजित करेंगे, मतलब दूसरा जो है तो सबसे छोटा उसके बाद जो प्राइम नंबर होगा, जो अभाज्य संख्या होगा उसको लेंगे। इसको हम देख रहे हैं ये 13 बार में विभाजित हो रहा है, और ये 3 त्रिकी 9 और 3 9, ये भी कट गया। अब फिर ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे और इसको जो है हम विभाजित करेंगे। तो ये कितनी बार में? 13 बार में विभाजित हो रहा है। फिर हम अब देखते हैं 13 और 13, तो 13 से इसको दोनों को विभाजित 1 और 1। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। अब हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये इसका गुणनखंड आ गया। तो 624 और 936 का जो लॉसो आएगा जब इसका गुणनखंड हम करते हैं आपस में, कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 तियां, तो जब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1872। तो 624 और 936 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो 1872 होगा। तो ये था भाग विधि द्वारा जो है आप इस तरीके से जो है आप लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जो दूसरा उदाहरण है दिया हुआ है कि भाग विधि द्वारा जो है 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा। तो इसको क्या करते हैं हम एक साथ इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लिए। इसके बाद जो है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हम उससे इसको विभाजित करने का कोशिश करेंगे। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से अगर ये विभाजित नहीं हो रही है तो फिर उससे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी उससे कोशिश करेंगे। अगर उससे भी नहीं हो रही है तो मतलब इस सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप जो है हम अभाज्य संख्याओं को इस पे अप्लाई करेंगे।
तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, तो देखते हैं ये 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे तो ये 10 बार में विभाजित हो जाएगा। 25 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही जो है आप नीचे उतार देंगे। तीसरी संख्या 30 है, ये 15 बार में विभाजित हो जाएगी। 10 जो है अभी भी 2 से विभाजित हो सकता है, तो फिर इसको विभाजित करेंगे। 2 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो ये 5 बार में विभाजित होगी। 25 नहीं विभाजित होता है, ये ऐसे ही नीचे उतर जाएगा और 15 भी ऐसे ही नीचे उतर जाएगा, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हो रहा। अब हम देख रहे हैं ना 5 2 से विभाजित है, ना 25 ना 15, ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसलिए अब क्या करेंगे, 2 से बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी उसको लेंगे। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो इसको हम 3 से विभाजित करते हैं, तो 5 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 5 ऐसे उतर जाएगा। 25 भी जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। 15 जो है वो 5 बार में विभाजित होगा 3 से, तो उतार दिया हमने इसको। अब हम देख रहे हैं 5, 25 और 5, तो ये तीनों संख्याएं जो है 3 से विभाजित नहीं होती है। तो जब 3 से जो बड़ी अभाज्य संख्या होगी उसको लेंगे। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है, तो इसको हम 5 से विभाजित करेंगे। तो 5 से इसको विभाजित करते हैं तो 1 बार में विभाजित हो रहा है, और 25 जो है वो 5 बार में विभाजित हो रहा है, और ये 5 जो है 1 बार में विभाजित हो रहा है। अब अभी भी 5 बचा। ये कब तक करना है, जब तक वो तीनों संख्याओं का जो भागफल है वो 1 ना आ जाए। तो यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन ये नहीं आया, तो इसका मतलब 1 बार और हम इसको 5 से विभाजित करेंगे। ये इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब इसका लघुत्तम निकालना है, तो हम इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। जो इसका उत्तर आएगा वही इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। तो इनका जो हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60 और 6 पच्चे 30, 300 आएगा। अर्थात 20, 25 और 30 का जो लघुत्तम समापवर्त आएगा वो 300 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको जो है भाग विधि द्वारा जो है लघुत्तम समापवर्त निकालना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 3.7 हल करेंगे, जो लघुत्तम समापवर्त पे आधारित है। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको लघुत्तम समापवर्त के बारे में अच्छी जानकारी हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।